ये पहली बार है कि हमारी आवाम किसी तरह के पाकिस्तान के हमलों से डरी हुई नहीं है। वो सिर्फ एक ही उनके मन में संकल्प है कि इस बार पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए कि भविष्य में ये आतंकवादी गतिविधियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हमारा नेतृत्व देश का इस विचार का है, पक्की विचार का है कि हम किसी की सार्वभौम पर कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे, परंतु अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफी करेगा, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं करेगा और हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आप इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये देखेंगे कि पाकिस्तान की निर्वाचित कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हंसते हंसते सहयोग से होता है। साथियों, आज एक अलग परिस्थिति में आप सबके रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, इसका इतिहास हमेशा शांतिप्रिय रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करता है। परंतु जब जब भी इतिहास में भारत देश को, हमारे हिंदुस्तान को किसी ने छेड़ा है तो हिंदुस्तान ने उसको छोड़ा नहीं। और इसी की पृष्ठभूमि में वर्तमान परिस्थिति में आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही धरती के देश थे। किन परिस्थितियों में पाकिस्तान का धर्म के आधार पर उदय हुआ, ये इस विषय में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कभी भी पाकिस्तान ने उदय होने के उपरांत और उदय के समय से जो अपनी नापाक हरकतें प्रारंभ की, मानवता को शर्मसार करने की हरकतें प्रारंभ की, उसको अभी तक बंद नहीं किया है। हम साक्षी हैं सन 1965 के युद्ध के, सन 1971 के युद्ध के और बाद में जब सन 1991 का युद्ध हुआ उससे अनेक बार मौके खाने के उपरांत भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया है। मित्रों, आप इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये देखेंगे कि पाकिस्तान की निर्वाचित कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हंसते हंसते सहयोग से होता है। और इसी का परिणाम है कि कल रात पाकिस्तान की जेल से छुड़ाने को जनता आबाद हो गई थी। और हमारा ये मानना है कि ये जो वर्तमान परिस्थिति है जिसके कारण न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि अभी तो अनेक देशों को भी चिंता में डाल दिया है। हमारा नेतृत्व देश का इस विचार का है, पक्की विचार का है कि हम किसी की सार्वभौम पर कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे, न उनको छेड़ेंगे, परंतु अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफी करेगा, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं करेगा और हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों ने जो घटनाक्रम किया जिससे आप वाकिफ हैं, और उसी वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम उन आतंकियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसी के परिणाम स्वरूप उनका जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया गया, समाप्त किया गया। परंतु और किसी भी सिविलियन को या पाकिस्तान की मिलिट्री को या पाकिस्तान के मिलिट्री के ठिकानों को टच भी नहीं किया गया। परंतु कल रात पुनः पाकिस्तान ने वो गैर जिम्मेदाराना हिमाकत की जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया, जिसका धन्यवाद हमारी उप मुख्यमंत्री जी ने आपके समक्ष सभी तीनों सेनाओं को दिया। कल से और एक दिन पहले से ही
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को ये आभास हो गया था कि हिंदुस्तान का जो घटनाक्रम चल रहा है उसके लिए राजस्थान को सतर्क रहना चाहिए, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इस ओर इशारा किया। और जो हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा था वहां से बीच में ही माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर आए और इसमें लग गए, और पिछले 2 दिनों से बराबर वो राजस्थान के हर एस्पेक्ट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय भी है, हमारे लिए सतर्क रहने का विषय भी है कि पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर की सीमावर्ती सीमाएं हमारी पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान ने सन 1965 में, सन 1971 में सबसे ज्यादा अगर कोई अटैक किया था तो इन सीमावर्ती जिलों में जैसलमेर बाड़मेर में किया था, जिसमें हम उसके साक्षी हैं। और इस बार भी अंदेशा था हमारी सेनाओं को भी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री जी को भी। और उसी का परिणाम कल रात आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में चाहे बीकानेर का नाल क्षेत्र हो या जैसलमेर का क्षेत्र हो, सबसे ज्यादा यहाँ अटैक करने की कोशिश की, जिसका हमारी सेनाओं ने पूरा मुंह तोड़ दिया, भाग दिया, और उनकी हर हरकत का ऐसा जवाब दिया कि उसको देखते ही नहीं बनती है, जिसके साक्षी आप स्वयं। इसी के आधार पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और विशेषकर हमारा बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला, बीकानेर जिला, गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला, ये हमारे सीमावर्ती जिले हैं। इन जिलों में विशेष प्रबंधन के साथ ही साथ जो हमारी केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, उस एडवाइजरी की पालना हो, जनता का अपेक्षित सहयोग मिले, आप सभी भाइयों का भी पूरा अपेक्षित सहयोग मिले, क्योंकि हम सब लोकतंत्र के रक्षक हैं। लोकतंत्र के पालना करना हमारे देश की सार्वभौम सत्ता सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सब जिम्मेवार। और इसी के कारण मुख्य रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों को, जैसा हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद जी ने बताया, उनको एक फंड की व्यवस्था की है। कुछ जिलों के लिए 2.5 करोड़ की, कुछ जिलों के लिए 5 करोड़, और यूं करके करीब 19 करोड़ रुपए, और साथ ही साथ अन्य कार्यों के लिए भी 27 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है, ताकि आपातकाल में जैसी जरूरत पड़ जाए उसकी व्यवस्था करें। अफवाहें नहीं फैले, एडवाइजरी की पालना हो, अगर ब्लैकआउट होता है तो उसकी पालना की जाए, गाड़ी नहीं चलाई जाए, लाइट नहीं लगाई जाए, कोई सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलावे। और इस परिस्थिति में आ जाती है तो हमारे जो सिविल की डिफेंस है वो पूरी तरह से तैयार है। हमारे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनको तैयार किया गया है। आज से ही ब्लड बैंक, किसी को जरूरत पड़ जाए, ब्लड की जरूरत पड़ जाए, तो आज से ही हमने लोगों को प्रोत्साहित किया, ब्लड बैंक कैंप लग रहे हैं। हमारे पीने के पेयजल की पानी की व्यवस्था हो, हमारी जो आम आवाम जनता है किसी विशेष परिस्थिति में जरूरत पड़ जाए तो अस्पतालों में स्पेशल बेड की व्यवस्था हो, बेड खाली रहे। उसके अलावा जो हमारी सरकारी इमारतें हैं उनको किसी भी आपात स्थिति में जरूरत पड़ जाए उनको खाली रखें, उनको जीवित रखें। इतना ही नहीं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यह भी व्यवस्था की है कि हमारे सभी सीमावर्ती जिलों की जितने भी सरकारी अधिकारी हैं और राजस्थान के सभी अधिकारी हैं, उनकी सबकी अवकाश की छुट्टियां उनको निरस्त कर दी गई है। सीमावर्ती जिलों में जितने भी कोई खाली स्थान थे उन सब पे पोस्टिंग कर दी, आज शाम तक सब ज्वाइन कर लेंगे, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, वो जिला प्रशासन है, वो मेडिकल हेल्थ विभाग है, रसद विभाग है, या रेवेन्यू विभाग है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी व्यवस्था की है कि किसी आपात परिस्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचाने के लिए सरकारी बिल्डिंग या अन्य सेफ जगह भी रखी जाए। और साथ ही साथ हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, कल रात को भी यशस्वी मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से बिना राजनीतिक भेदभाव से सबसे बात की। हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे भी बात की, और हमारे आम कार्यकर्ता है जो सीमावर्ती जिलों में रहते हैं उनसे भी बात की, और उन सबको बात करने पर उनसे भी जोश आया, और वो पूरी सतर्क रात भर जगते रहे और नजारा देखते रहे
और यहाँ तक कि वो भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जो अटैक किया गया और जैसे जैसे टीवी के माध्यम से समाचार आते गए, वो मन में प्रसन्नता धारण किए हुए थे, उनके मन में डर नहीं था। ये पहली बार है कि हमारी आवाम किसी तरह के पाकिस्तान के हमलों से डरी हुई नहीं है। वो सिर्फ एक ही उनके मन में संकल्प है कि इस बार पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए कि भविष्य में ये आतंकवादी गतिविधियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। पूरा देश चाहता है, पूरा विश्व चाहता है कि जो आतंकवादी गतिविधियां है वो समाप्त हो। मैं साथ ही साथ ये भी अनुरोध करूंगा कि हमारे सेना का पराक्रम आप सबके सामने है और राजस्थान क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती अधिक रहती है और जो व्यवस्थाएं की उन सारी व्यवस्थाओं की जानकारी हमने आपको दी है। हमारा पुलिस प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद रहेगा, इसके लिए उनको व्यवस्था की है। सारे दमकल सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं वो 24 घंटे सतर्क रहेगी, इसकी व्यवस्था की है। आवश्यकता अनुसार लाइट, सड़क, रेल मार्ग मूवमेंट को रोकने हेतु, ब्लैकआउट को सुनिश्चित करने हेतु सभी एजेंसियों को सतर्क किया गया है। जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन की, ब्लड डोनेशन कैंप वाली संस्थाओं को अपडेट किया है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे सभी मंत्रियों से, विधायकों से अपेक्षा की गई है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें, वॉलेंटियर को संपर्क में रहें, आवश्यकता अनुसार हर परिस्थिति में जनता के साथ रहें। और विशेष रूप से आज हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको ये निर्देशित किया है कि यथासंभव अपने परिवार वाले क्षेत्रों में रहें, अपने परिवार वाले जिलों में रहें, जनता के बीच में रहें। कोई भी परिस्थिति हो तो जिला प्रशासन या हमारे जयपुर को सूचना दें और छोटी मोटी घटनाओं पर नजर रखें, अफवाह फैलने से रोकें। इसके साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि कल हम हमारे अन्य दलों के साथियों के साथ भी बैठे और कल हमारा सर्वदलीय बैठक भी हम बुलाने का विचार कर रहे हैं। कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाएगी। हमारा तात्पर्य यह है कि राजस्थान की सबसे अधिक पाकिस्तान से नजदीक है, सीमावर्ती राज्य है, सीमाएं ज्यादा लगती है। हर परिस्थिति के लिए राजस्थान हमेशा रहे, जनता को किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं हो, विपरीत परिस्थिति में भी हंसते खेलते उसका मुकाबला करें। सेनाओं का मनोबल बढ़ाएं, सेना को जितनी जरूरत है उसी अनुसार उनका सहयोग करें और हमारी जो सिविल डिफेंस है वो सतर्क रहें। और साथ ही साथ हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि ऐसी नापाक हरकतें करना हमेशा हमेशा के लिए बंद करते। पहली बार विश्व समुदाय भी हमारे साथ है, राजस्थान की पूरी आवाम और हिंदुस्तान की पूरी आवाम भी इसके साथ है। मित्रों, हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आइए हम इस बार ऐसी नाकाब हरकतों को जो मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत करती है उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करें और हमारा जो शांति प्रिय देश का जो हमारा संकल्प है, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो अवधारणा है उसको परिपक्व करें और पाकिस्तान की जो हमेशा कुटिल नीति रही है, उन्होंने जो आतंकवाद को पनपाया है उसका उसको सबक मिले और भविष्य में ऐसी कोई हिम्मत करने को कभी भी हिम्मत नहीं करे। धन्यवाद।